जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो डाइट प्लान है वो हमको नहीं मिला, हमको व्हाट्सअप कर दो। तो बहुत सारे बंदे पर्सनली हमको मैसेज कर रहे हैं, सर हमको अपना डाइट प्लान भेज दीजिए जो बुंदेलखंड अकेडमी में चलता है। आज मैं डाइट प्लान लेकर आया हूं और जितने भी आरटीजीसी के युवा हैं जिनकी भर्ती 16 जनवरी को है, या फिर अग्निवीर के युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, उनके लिए है बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपको एक डाइट प्लान दिख रहा होगा मेरे वीडियो के ऊपर। देखो, आपको जानकारी होना चाहिए, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लॉस करके आते हैं। उस एनर्जी को हमें वापस पाना है। उसी एनर्जी के साथ हमें दिन में तरोताज़ा रहना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा रिकवरी। जो एनर्जी हमारी ख़त्म हुई है उसको हम वापस कैसे प्राप्त करें? अगर हमें वापस प्राप्त करना है तो हमको लेना पड़ेगा प्रोटीन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमको करना पड़ेगा। नॉर्मली मैं बता देना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, एक दिन पहले यानी कि नाइट में हमें क्या करना है, तब तो सुबह महाराज आपको तैयार होगा, सारा नाश्ता मिलेगा। कहने का तात्पर्य आपको डाइट मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, शाम के समय हमें चना हो गया, मूंगफली है, सोयाबीन है, सर्दी है सोयाबीन डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बादाम है, मूंग की दाल है, किशमिश, सभी को रात को फुलाने के बाद सुबह की डाइट में हमें लेना है। यानी कि एक काम आपको रात में करना है महाराज। ध्यान रखना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये डाइट प्लान। तो पहला जो पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह हम एकदम खाना नहीं खा सकते महाराज, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए हमारे लिए। तो हमें हल्का भोजन करना है, हल्का कुछ पेट में डालना है। तो हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे पेट पर किसी प्रकार का लोड ना पड़े, पेट को फायदा हो और पेट उसे आराम से पचा भी सकता है। और जैसे ही वो शरीर में घुलेगा हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि जो एनर्जी लॉस हुई है, जो कोशिश नष्ट हुई, वो तुरंत बन जाए उसको खा के। तो हम ऐसा कर सकते हैं महाराज। अब दूसरी बात ये है, बहुत सारे युवा बोलते सर हमें सिन पेन हो रहा है, सर शरीर में जकड़न हो रही है, सुबह उठने का मन नहीं करता, ऊब जाता है शरीर, बोरिंग टाइप का होता है, आलस आता है, जमाई आती है, शरीर टूटन हो जाती है शरीर में बहुत ज़्यादा महाराज। तो ऐसे युवा क्या करें? तो ऐसे युवाओं को चाहिए शुद्ध प्रोटीन। अब प्रोटीन किससे लोगे भैया? जैसे कि मेरे डाइट प्लान में दूसरा वाला पॉइंट है महाराज, दाल को पानी में नमक और हल्दी के साथ उबालकर सूप बनाकर आप प्रतिदिन पिए और दालें बीच बीच में बदलते रहें, या चाहो तो तीनों प्रकार की दालों को मिला के आप आराम से ले सकते हो। इसके बाद अब देखो महाराज, ये तो हो गई आपकी सुबह की डाइट, यानी कि सुबह हमें आते ही खाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। अब ऐसे युवाओं के लिए बता रहा हूँ जिनका वजन बहुत कम है। तो कई युवाओं को मैंने एक शोध करके देखा कि उनका वजन बहुत कम था, जैसे 50 kg वजन नहीं था, और उनका वजन हमें बढ़ाना है महाराज। तो हम क्या करेंगे? देखो, जो च्यवनप्राश आता है मार्केट में महाराज, आप कोई भी च्यवनप्राश ले लो, लगभग सभी एक ही प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, खाली अलग अलग पर्ची वो लोग चिपका देते हैं। तो च्यवनप्राश लाना है, 2 चम्मच में च्यवनप्राश खाना है, उसके तुरंत बाद हमको दूध पीना है। आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद फैटी चीज़ें खाते रहो, केला वगैरह महाराज, जो भी आप लेते हो आप वो खा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब कई बंदे बोलते हैं सर कि हमारे गले में खराश होती है रनिंग करते समय, या फिर हम जल्दी थक जाते हैं, पेट में आग सी पड़ती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, मेडिकल पे आपको मिल जाएगा सतोप्लास। सतोप्लास जो चूर्ण आता है उसको शहद के साथ महाराज हमको चाटना है। इससे क्या होगा? पेट में जलन नहीं होगी, छाती में जलन नहीं होगी, चेस्ट में महाराज यहाँ पर साइड में दर्द नहीं होगा। वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के चूर्ण रहते हैं। मतलब ये होता है कि उसमें काली मिर्च वगैरह पाउडर होता है, बहुत अच्छा होता है। शहद के साथ उसको हमें चाटना है, ठीक है प्रभु। लेकिन ध्यान रखना, एक काम हमें जरूर करने का, प्रतिदिन हमें गर्म पानी महाराज जरूर पीना है। गर्म पानी पीने से क्या होता है? गर्म पानी पीने से आपका शरीर तुरंत एक्टिव हो जाता है और शरीर के पाचन में बड़ा सहायक होता है। इसके बाद महाराज हमारा समय होता है फिर खाने का। जैसे 11-12 बजते हैं, हमें भयंकर भूख लगती है महाराज, तो उस समय हम सादा खाना खा सकते हैं, जिसमें वैसे इसमें लिखा हुआ है पैसे वालों के लिए, जिसके पास पैसा है, जो अपनी डाइट अच्छी बना सकता है, या फिर उसको लगता है एक ही मौका है हम पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा सबसे अच्छा है कि देखो फलों का जूस। अभी सर्दी पड़ रही है तो जूस तो ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग, लेकिन कुछ चीज़ें खा सकते हैं, सेब है, अनार है, ठीक है। दूध ले सकते हैं, पालक पराठा, जिसका वजन कम है वह मखाने में के साथ घी पी सकता है, घी खा सकता है आधा कप। ध्यान से सुनना महाराज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर किशमिश को तलकर खा लो, किशमिश जैसी फूल जाती हैं, वो भी फायदेमंद होता है। जिसका वजन कम है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसका वजन जाना है वो घी ना खाए। अगर खाना भी है, आदत पड़ी है, टेस्ट नहीं मिल रहा है खाने में, तो सुबह के समय खाओ, जिससे क्या है थोड़ा बहुत खाओगे तो पच भी जाएगा। रात को हमें 7 बजे के बाद ना तो घी खाना है ना हमारे दूध पीना है। इधर रखना, इस जितनी भी आरटीजीएस हुई है महाराज, उनके लिए बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना पूरा वीडियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाश्ते में दूध दलिया भी ले सकते हैं, छाछ का दलिया बनाकर छाछ खा सकते हैं। हम लोग महेरी बोलते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, बहुत अच्छा होता है, बता रहा हूँ, सर्दी में भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके यहाँ दलिया है महाराज और छाछ है,
तो छाछ को गर्म करके उसमें दलिया भुना हुआ होना चाहिए, उसको डालो महाराज नमक के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। पेट एकदम क्लीन रहता है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, पेट की चर्बी उससे जल्दी फैलती भी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छी रोटी भी खा जाती है। जिसका वजन कम है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसका वजन जाना है और इसका पेट में गुड़गुड़ होता रहता है, एसिडिटी बनती रहती है, पेट में गैसें निकलती रहती है महाराज, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो पूरी गैस को बाहर निकाल देता है, जो छाछ और दलिया मिला के, जैसे हम लोग महरी बोलते हैं बुंदेलखंड में। अब ऐसा भी कर सकते हो महाराज। इसके बाद महाराज दोपहर में क्या खाएंगे हम? देखो, लंच में नॉर्मल खाना जैसे रोटी सब्जी के साथ सलाद भी लेना है, लेकिन सब्जी डालडा रिफाइंड से नहीं बननी चाहिए। आप नॉर्मल शुद्ध तेल ले लो महाराज, ओरिजिनल, और वो भी तेल हल्का सा में यूज करना है, उससे आपका काम चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ भी है शुद्ध सरसों का तेल लेना है, वो भी कम मात्रा में, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है प्रभु। अब दोपहर में आपको इसी से अपना पेट भरना है प्रभु, आलतू फालतू बलाएं चीज़ें नहीं खाना महाराज, नहीं तो उल्टा असर पड़ता है शरीर पे। अब रात को क्या करें हम? तो रात की हमारी डाइट होना चाहिए, रात को खाने में ज़्यादा फैटी या मीठा नहीं लेना है, नॉर्मल खाना ले सकते हैं, वो भी रात को 7:30 बजे के पहले खाना है। और खाने के बाद हमको 500 कदम टहलना भी है, जैसे जो भी खाया है वो थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, नहीं पचना शुरू हो जाए। ध्यान रखना, क्या होता है कि लार बन जाती है महाराज, अगर 1.5 घंटे पहले खाना खा लेते हो फिर सोते हो तो लार अच्छा खाना पचा देती है आपकी, ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। इसके बाद आखिरी इसमें जो पॉइंट डलाता है कि छात्र से बाजार को, यानी कि जो भी युवा हैं जो बुंदेलखंड अकेडमी का वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए महाराज एक मैसेज है कि आपको कसम है, संकल्प ले लो महाराज कि 16 जनवरी तक, यानी कि भले ही राजस्थान के हो आप उत्तर प्रदेश के हो, कि हम बाजार की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे महाराज। ये कसम अपने आप में संकल्प होना चाहिए, क्योंकि भर्ती आपको होना है महाराज, खुश आपको भी होना है, नौकरी आपको पाना है, सैलरी आपको पाना है, मान प्रतिष्ठा आपको चाहिए। तो महाराज हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये सब जीवन में आपके में आ जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो संकल्प लेना कि हम कहीं भी भागवत वाचन करने जाएंगे, कहीं भी कथा वाचन करने, यजमान कितना भी खुश हो जाए महाराज, कितना भी आपका सेवादार हो प्रभु, कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन महाराज मलाल है कि हम खा जाएं, ध्यान रखना। तो हमें जीभ पर, इनकी रसों पर थोड़ा सा हमें संतुलन बनाना पड़ेगा, यानी कि नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में जो कठिन फिजिकल होने वाला है महाराज, उसके लिए आप अच्छे से तैयार हो सकते हो। तो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप चाहें तो ऐसी वीडियो में और बनाऊं तो कमेंट जरूर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो सभी के लिए शेयर जरूर करना महाराज। जिससे क्या होता है कि जब आप शेयर करोगे तो सभी का भला होगा प्रभु। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि भैया हमने ज्ञान ले लिया बहुत है, इसको शेयर करना, अपने मित्रों तक पहुँचाना है। अग्निवीर हो, MP पुलिस, UP पुलिस, बिहार पुलिस, जो भी स्टेट के महाराज तैयारी करने वाले युवा हैं, सबके लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।